जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीन और मका तुम्हारे लिए, चुनी न चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दहन में सबा तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, जिना में चमन, चमन में समन, समन में सबन, सबन में दुल्हन, सजाए मेहन, प्यासे मेहनत, ये हम लोग तुम्हारे लिए। सबा वो चले ये बाग फले, वो फूल खिले, ये दिन हो भले, निभा के तने सना में खुले, हमारी ज़बान अलवी बुर्ज बतूली मंजिल, हसनी चांद हुसैनी है उजाला तेरा। और इब्ने ज़हरा को मुबारक हो अरूसे कुदरत, हम कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। मुस्तफ़ा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा तेरा। फ़ख्र आका में रज़ा और भी एक नज़्मे रफ़ी, चल लिखा लाए सना खानों में चेहरा तेरा। और है रज़ा यूं न बिलख तू नहीं जैयद तो न हो, जैयदे सैयदे हर दैर है मौला तेरा। आज की ये महफिल शादी के मौके पर खुशी में पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाह जीला, कुतुबुल अक़ताब, गौसुल अग़वास, कुतुबुल आरिफीन, गौसुल आलमीन, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, गौसे पाक मुहियुद्दीन रदी अल्लाह तबारक व ताला अन की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुनक़िद हुई है। गालिबन शादी की निकाह की तकरीब अभी बाकी है और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि रब तबारक व ताला जो ये खुशी के मौके पर महफिल का इनेकाद है, अल्लाह इन खुशियों में चार चांद लगा दे। लोग कहते हैं कि चांद तो एक ही होता है, चार चांद का मतलब क्या है? तो जब हम रसूलुल्लाह के एक तन के साथ मजीद चार तन देखकर पांच तन जमा होते हुए देखते हैं तो तब हमें पता चलता है कि चांद तो एक ही होता है, लेकिन अली, सैयदा फातिमा, हसन और हुसैन ये चार तन जब किसी के साथ नजर आते हैं तो फिर लगता है कि चांद के साथ भी चार चांद होते हैं। हाँ, तो अल्लाह उसी पंज तन के सदके में अल्लाह पाक इन खुशियों को दुबाला फरमाए। मैं आपके सामने आज चूंकि मौका हमारे फरीद भाई जब तारीख के लिए आए थे तो उन्होंने बताया था कि शादी हमारे घर है और एक दिन प्रोग्राम हमें मौलूद के हवाले से रखना है और इत्तेफाक से ये महफिल, बल्कि ये महीना 11वीं शरीफ का भी है, इसलिए इसको मौसूम कर दिया गया है, मंसूब कर दिया गया है कुतुबुल अक़ताब, गौसुल अग़वास, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तबारक व ताला के हवाले से। चूँकि मेरी अपनी तबीयत में ये बात है कि हम अपने आकाओं का जिक्र बहुत खुलकर और फराख दिली के साथ करते हैं, अगरचे लोगों के दिलों पर उससे तकलीफ होती है तो ये उनका अपना मसला है। जिन्हें तकलीफ हो अल्लाह पाक उनके अपने मसाइल हैं, वो जाने, लेकिन हमें इन आकाओं के जिक्र से सुकून मिलता है। कुरान में अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, कोई लंबी चौड़ी तमहीद नहीं बांधना चाहते बल्कि डायरेक्ट गुफ्तगू शुरू करना चाहते हैं। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कुरान में, या अय्युहल्लदीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, कि ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरते रहो और अल्लाह के कुर्ब के लिए, अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला ढूंढो, वसीला तलाश करो। अल्लाह ने फरमाया वब्तगू इलैहिल वसीला, वसीला तलाश करो, वसीला ढूंढो। अब वसीले का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज को पकड़ो जो तुम्हें अल्लाह तक पहुंचा दे, कोई ऐसा जरिया तलाश करो, ऐसा सबब तलाश करो जो तुम्हें अल्लाह तक पहुंचा दे।
अब कुरान ने तो फरमाया कि अल्लाह तक पहुंचने के लिए तुम्हारे पास चाहिए वसीला। अब वसीले पर सब मुत्तफिक है, पूरी दुनिया में जितने लोग हैं सब कहते हैं कि वसीला चाहिए। लेकिन बाद में दो ग्रुप बन जाते हैं। एक तबका ये कहता है कि नमाज, रोजा, हज, ज़कात, नेकियां ये वसीला है और इसके जरिए से अल्लाह तक पहुंचो। यानी किसको वसीला बनाओ? अमल को वसीला बनाओ। एक तबका ये कहता है जो सिर्फ जाहिरी बात को समझता और जाहिरी बातें करता। लेकिन दूसरा तबका वो है कि जिसमें हम लोग हैं, अहले सुन्नत। हमारा तबका ये कहता है कि अमल भी वसीला हो सकता है और शख्सियत, जात भी किसी की वसीला हो सकती है। दो ग्रुप बन गए। एक ग्रुप कहता है सिर्फ अमल वसीला है, रोजा, नमाज ये सब चीजें वसीला है, दुआ, कुरान की तिलावत। और हम लोग ये कहते हैं अहले सुन्नत, मैं कोई आप पे नहीं थोपता, आपको दोनों बात बयान कर रहा हूं, जिसकी पसंद आए आप उसी को उठा ले जाएं। लेकिन बात गौर से सुनना, बात कोई लड़ाई झगड़े की नहीं। हम सूफिया के मसलक वाले लोग हैं। गरीब नवाज ने 90 लाख को कलमा पढ़ाया, कभी किसी के मुंह पे तमाचा भी नहीं मारा और 90 लाख कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। यानी हमारे यहाँ मारपीट, लड़ाई झगड़े वाला कोई मैटर है ही नहीं। इसलिए कि एक सौदागर जब सौदा लेकर के बैठता है तो वो कहता है भाई ये मैं दुकान लगा चुका हूँ, इसमें से तुम्हें जो पसंद आए वो ले जाओ, ना पसंद आए तो घर जाओ। ये एक सौदागर की फिक्र होती है। तो हम भी ऐसे ही लोग हैं कि अगर आपको सौदा पसंद आता है तो ले जाएं, वरना नहीं तो फिर इंसान तो घर जाने ही के लिए आया है। तो दो ग्रुप हो गए इंसानों में। क्या? एक कहता है कि सिर्फ अमल वसीला है और एक दूसरा ग्रुप क्या कहता है जो अहले सुन्नत का है। पूरी दुनिया में हर जमाने में इसकी तादाद बढ़ी रही है, सवाद आजम कहलाया है। हम ये कहते हैं, हमारे बुजुर्ग ये कहते हैं कि अमल भी वसीला हो सकता है और शख्सियत भी, जात भी वसीला हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर, जैसे एक बंदा है उसका नाम अब्दुल्ला है, तो अब्दुल्ला का जो अमल है वो भी वसीला हो सकता है और खुद अब्दुल्ला भी वसीला हो सकता है। अब ये क्यों हम ऐसा कहते हैं, उसके पीछे वजह ये है, इसलिए कि लोग वो जो दूसरा ग्रुप है कहता है कि अब्दुल्ला का अमल वसीला है, अब्दुल्ला वसीला नहीं है। तो हम कहते हैं अगर अब्दुल्ला ही ना हो तो फिर अब्दुल्ला का अमल कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये है कि उस अमल के लिए भी तो अब्दुल्ला वसीला है। उस अमल के ज़ुहूर के लिए जैसे रोजा वसीला है, तो रोजे के लिए अब्दुल्ला का होना भी तो जरूरी है। जब अब्दुल्ला ही नहीं होगा तो रोजा कैसे होगा? अब ये बात समझ में आती है। लेकिन दूसरी बात ये है कि एक चीज ऐसी है कि रोजा हमने रखा, यानी मैंने रखा और किसी ने रखा और किसी ने रखा और किसी ने रखा, कबूल है, इसकी गारंटी क्या है? बताएं, इसकी गारंटी क्या है कि कबूल है? लेकिन कुछ शख्सियात ऐसी है कि जिनकी कबूलियत में कोई शक नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर हुजूर मुजाहिद मिल्लत, हमारी जमात के बहुत बड़े बुजुर्ग फनाफिल गौस थे, गौसियत माप में डूबे हुए थे, उनकी मोहब्बत में डूबे हुए थे। अल्लाह अकबर। एक बहुत बड़े दूसरी जमात के मुफ्ती साहब से उनका मुनाजरा हुआ तो उन्होंने कहा तुम लोग फला जगह नमाज नहीं पढ़ते। तो गौसत मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया आप हमसे नमाज का मुतालबा यूं भी करते हैं, जबकि आप हम लोगों को मुशरिक भी कहते हैं, फिर नमाज का मुतालबा भी करते हैं। आप हमें मुशरिक कहते हो, फिर हमसे कहते हो कि नमाज भी पढ़ो, तो मुशरिक पर नमाज फर्ज कैसे है? तो जब वो लाजवाब हो गए मुफ्ती साहब, तो कहा हाँ हम आपको इसलिए मुशरिक कहते हैं कि तुम लोग वसीला मानते हो, नबी को वसीला बनाते हो, सहाबा को वसीला बनाते हो, अहले बैत को वसीला बनाते हो, तो तुम लोग मुशरिक ना हो गए। तो हजरत मुजाहिद मिल्लत ने उस मुफ्ती साहब से फरमाया मुफ्ती साहब ये बताओ, रसूलुल्लाह को वसीला बनाकर हम लोग मुशरिक हो गए और अहले बैत को वसीला बना के हम लोग मुशरिक हो गए, गौस पाक को वसीला बना के हम मुशरिक हो गए। एक
सवाल का जवाब दो मुफ्ती साहब, तो आपके नजदीक वसीला क्या है? तो उन्होंने कहा नमाज, रोजा, हज और ज़कात अमल हमारे लिए वसीला है, शख्सियत वसीला नहीं। तो मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया मुफ्ती साहब देखो, जोहर की नमाज आपने भी पढ़ी है, जोहर की नमाज मैंने ही पढ़ी है, हम दोनों ने अमल किया कि नहीं किया? कहा बिल्कुल किया। अब कहा मुफ्ती साहब बताओ वसीला क्या है? कहा नमाज वसीला है। तो कहा मुफ्ती साहब आपने इतने एहतिमाम से नमाज जोहर पढ़ी, हमने भी पढ़ ली, क्या इसकी गारंटी है कि अल्लाह ने आपकी जोहर कबूल की या मेरी जोहर कबूल की? बोलो इसकी गारंटी है। तो वो बाहर वाले जो दूसरे मुफ्ती साहब थे उन्होंने कहा नहीं नहीं, अमल की तो कोई गारंटी नहीं है कि कबूल करिएगा कि नहीं कबूल होगी, क्योंकि अल्लाह है वो तो बड़ों बड़ों का अमल रद्द कर देता है, वो तो किसी का भी अमल रद्द कर देता है। अरे आदम अलैहिस्सलाम 200 साल तक रोते रहे, लेकिन अल्लाह ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। वो बेनियाज है, वो जिसका चाहे कबूल करे, जिसके ऊपर चाहे जवाब दे, जिसके ऊपर चाहे जवाब न दे, किसी का चाहे कबूल करे, किसी का चाहे रद्द कर दे। तो मेरी क्या औकात है? मेरी नमाज कबूल हुई या नहीं हुई इसकी कोई गारंटी नहीं। तो मुजाहिद मिल्लत ने मुस्कुरा के कहा पक्की बात है, आपका अमल वसीला है, और आप जिस अमल के वसीले के बारे में बात करते हैं तो उसके बारे में आप यही कहते हैं कि कबूल हुई या नहीं हुई कोई गारंटी नहीं, मतलब ये अमल क्या है? डाउटफुल है। कहा मुफ्ती साहब अब दूसरी बात बताओ, रसूलुल्लाह कबूल है कि डाउटफुल है? नबी कबूल है कि डाउटफुल है? अहले बैत कबूल है कि डाउटफुल है? सहाबा कबूल है कि डाउटफुल है? औलिया कबूल है कि डाउटफुल है? तो उसने कहा नहीं नहीं, अल्लाह अकबर, रसूलुल्लाह बिल्कुल कबूल है। तो मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया तुम्हारे और हमारे वसीले में यही फर्क है, जिसको तुम वसीला बनाते हो डाउटफुल है तुम्हारे नजदीक भी, और जिनको हम वसीला बनाते हैं उसकी कबूलियत में कोई शक ही नहीं है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मजलके आला हजरत, मजलके आला हजरत जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। अब बात समझ में आई, जिसको वो वसीला बनाते हैं उनके नजदीक तो वो भी डाउटफुल है, और जिनको हम बनाते हैं वो वसीला इतना मजबूत है कि मुसलमान और काफिर सब के सब उस वसीले को मकबूल जानते हैं। इसलिए कि नबी मकबूल न होंगे तो फिर मकबूल कौन होगा? अल्लाह अकबर। मेरे नबी की शान तो ये है कि अल्लाह फरमाता है महबूब अगर तुम्हें पैदा करना ना होता तो मैं कायनात को पैदा न करता, तुम्हें पैदा करना ना होता तो नबियों को नबूवत न दी जाती, तुम्हें पैदा करना ना होता जमीन और आसमान पैदा न किए जाते, तुम्हें पैदा करना ना होता। अल्लाह अकबर। हम अपनी रुबूबियत का इजहार न करते, गोया के कायनात क्यों बनी है? तो आवाज आती है इमाम अहले सुन्नत की, जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीन और मक्का तुम्हारे लिए, चुनी न चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दहन में सबा तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए, हम आए वहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए में है प्यासे में ये हम तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, निभा के तले सना में खुले, हमारी ज़बान तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह। अब जिसका वसीला जितना मजबूत होगा उस पर अल्लाह की उतनी खुसूसी करम की नजर होगी। अब अपना वसीला कौन कौन? अब नाम सुनते जाए। सब नबियों का इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारा वसीला है, सिद्दीक अकबर हमारा वसीला, फारूक आजम हमारा वसीला, उस्मान गनी हमारा वसीला, मौला अली हमारा वसीला, सैयदा फातिमा हमारा वसीला, इमाम हसन हमारा वसीला, इमाम हुसैन करबला वाले हमारा वसीला, इमाम आजम हमारा वसीला, गौसे आजम हमारा वसीला, महबूब इलाही हमारा वसीला। अगर एक एक हस्ती पे बात की जाए तो घंटों लग जाए, लेकिन आज जिस वसीले पर गुफ्तगू होनी है वो जात है सरकार गौसे आजम कुतुबुल अक्ताब शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जात। आपको पता है मुसलमानों, गौसे आजम की क्या शान है, गौसे आजम की क्या अजमत है। लोग कहते हैं कि ये लोग कहानी किस्से की बात करते हैं, लेकिन याद रखें हम तो कहते हैं जिन्हें मानना है वो माने, जिन्हें नहीं मानना है नसीब नसीब की बात है।
कोई अंग्रेजों की लिखी हुई बात भी मान लेता है और किसी के नसीब में अल्लाह वालों की बातें मानना लिखी हुई है। बात बात की बात है, मामलात मामलात की बात है, तकदीर तकदीर की बात है। गौस पाक की शान क्या है मैं आपको बताऊं, किताबों में जो लिखी है। गौसे आजम खुद फरमाते हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, जो मुझसे मोहब्बत करने लगता है उस पर मेरा साया ऐसे होता है जैसे आसमान का साया जमीन पर। अगर तुम्हें ठोकर लगकर तुम गिरने वाले होते हैं तो मैं तुम्हें ठोकर लगने के बाद गिरने से बचा लिया करता। गौस पाक फरमाते मेरा अल्लाह मुझसे इतनी मोहब्बत करता है। गौसे आजम फरमाते मेरा अल्लाह मुझसे इतनी मोहब्बत करता है कि वो मुझे कसम दे के कहते हैं, अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम है खा ले। जब तक वो मुझे कसम नहीं देता मैं खाना नहीं खाता, जब तक वो मुझे कसम नहीं देता मैं पानी नहीं पीता। मेरे इमाम फरमाते कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, जब दुआ किया करो, गौस पाक खुद फरमाते बहजतुल असरार आपकी जिंदगी की सबसे मुस्तनद किताब है बहजतुल असरार, उसमें ये बात लिखी है। गौसे पाक फरमाते हैं कि जब तुम दुआ करो तो मेरे वसीले से दुआ किया करो, कि जब तुम मेरे वसीले से दुआ करते हो तो मैं जमानत देता हूं। गौस पाक कहते हैं मैं गारंटी देता हूं, जमानत देता हूं, जो दुआ मेरे वसीले से की जाती है अल्लाह ताला उसको जरूर कबूल फरमाता है। अगर दुआ में तासीर चाहते हो तो गौस पाक का वसीला लिया करो। आइए एक वाकये की तरफ इशारा करते हैं, बहुत ध्यान से मेरे जवान, जो जानते सो जानते हैं, जो नहीं जानते वो समझे कि गौस पाक क्या है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी क्या है। इतना समझ लो मेरे भाई कि नबियों की कायनात में मेरे नबी जैसा कोई नबी नहीं, और वलियों की कायनात में गौसे आजम जैसा कोई वली नहीं, गौस पाक जैसा कोई वली नहीं। उनकी शान सिर्फ सुन ले, फिर बात आगे चलेगी असल उन्वान की तरफ। गौस पाक क्या हैं? एक मर्तबा सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में कई लोग असल में आते जाते रहते थे। गौस पाक से मिलने के लिए वली लोग आते थे, औलिया आते थे, अख्ताब और अब्दाल आते थे। सरकार गौसे आजम की खानका थी, अभी भी है। गौस पाक की खानका पहले भी थी, अभी भी है। 900 साल हो रहे उनकी खानकाह को, सरकार गौसियत माप की खानकाह को। हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु उनकी खानकाह थी। बड़े इल्म वाले थे, चारों मसलक पर फतवा देते थे, हनफी शाफी मालिकी हम्बली चारों हक हैं, चारों मसलक पर आप फतवा देते थे। बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े इबादत गुजार थे। इबादत इतनी करते थे कि 40 साल तक आपका मामूल रहा कि आप इशा में वुजू करते थे तो उसी इशा के वुजू से आप फजर की नमाज पढ़ते थे। ये मामूल आपका 40 साल तक के रहा। हर रात पूरी पूरी रात इबादत किया करते थे। अल्लाह अकबर। आपका हाल ये था कि तकरीबन 35 साल इस तरह आपकी जिंदगी के कमो बेश गुजरे, कम ज्यादा भी उसकी तादाद बताई जाती है कि आपने दरख्त की पत्तियों पर सहरी की और दरख्त की पत्तियों पर इफ्तार फरमाया। हरी घास खाने की वजह से आपकी गर्दन हरी हो गई थी। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला ने इस तरह भी मुजाहिदात किए। फरमाते अल्लाह की इबादत करने में मैंने इतनी तकलीफ और इतनी मुसीबत उठाई कि अगर वो पहाड़ों पर डाल दिए जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, पहाड़ भी उस तकलीफ को बर्दाश्त न कर सके, तो फिर अल्लाह ताला मेहनत करने वालों को मर्तबे देता है। एक बात अच्छी तरह याद रखना, आज मुसलमानों की फिक्र हो गई है कि कोई मेहनत नहीं करना और अल्लाह ने हमें मर्तबे देना। अल्लाह की एक भी मैंने नहीं सुननी और अल्लाह ने मेरी हर बात सुननी है। ये बात याद रखिए। अल्लाह अकबर। मर्तबे ऐसे गैरों को नहीं मिलते, मर्तबे ऐसे वैसों को नहीं मिलते जो अल्लाह के लिए कुर्बानियां देते हैं। अल्लाह ताला उनको मर्तबा अता करता है। कितना अफसोस है, मुसलमान फजर की नमाज में गैर हाजिर, मस्जिदों को वीरान कर चुका है, नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं, हराम खाए मुसलमान, गंदी फिल्में देखे मुसलमान, औरतों पर पाप की नजर डाले मुसलमान, सर पे टोपी पहनने में भी शर्म आए मुसलमान।
मुसलमानों को। अल्लाह अकबर, जितना एक गरीब के घर में किराने का पैसा खर्च होता है उससे ज्यादा इंटरनेट पे खर्चा कर दे मुसलमान, दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फेंके रसूलुल्लाह की सुन्नत को मुसलमान, और फिर मुसलमान ये सोचता है इधर मैं हाथ उठाऊंगा और उधर अल्लाह मेरी बात कबूल कर लेगा। तो मैं पूछता हूं, लोग हमारे पास आकर बड़ी सादगी से कहते हैं सैयद साहब बरसों से अल्लाह से दुआ कर रहा हूं कबूल नहीं होती, तो हम बड़ी मोहब्बत से कंधे पे हाथ रख के कहते हैं मेरे अजीज तू अल्लाह की कितनी मानता है जो अल्लाह तेरी मानेगा। बात तो ये है ना, तू अल्लाह की मानना शुरू कर, अल्लाह तेरी मानने लगेगा। आप जानते हैं गौसे पाक फरमाते हैं अल्लाह मेरी बहुत सुनता है, बहुत कबूल करता है। लोगों ने कहा वो क्यों? फरमाया जब से मैं उसकी मानने लगा हूं वो मेरी मानने लगा है, वो जो कहता है मैं वो करता हूं, फिर मैं जो कहता हूं वो करता है। कैसे? 12 बरस की डूबी हुई कश्ती को कह दिया अल्लाह तिरा दे तो अल्लाह ने तिरा दिया। अल्लाह अकबर, 12 बरस की कश्ती। मुसलमानों सोचो तो सही ना जरा, गौर तो करो ना जरा, एक कश्ती को डूबे हुए 12 साल हो गए। अल्लाह अकबर, और वो कश्ती को डूबे हुए 12 साल। मशहूर करामत है सरकार गौसे पाक की, मैं वो जो है वो वाकया बयान करना नहीं चाहता, लेकिन आप सोचे एक कश्ती को डूबे हुए 12 साल हो गए। इसका मतलब ये है कि अगर वो कश्ती के अंदर जो इंसान होंगे उन इंसानों को जिन मछलियों ने खाया होगा उन मछलियों को मछलियों ने या इंसानों ने खा लिया होगा और खाकर लोगों ने हजम कर लिया होगा, गलाजत कर दी होगी। 12 साल का अरसा क्या होता है? एक बच्चा पैदा हो तो 12 साल के बाद वो बालिग हो जाता है, ये अरसा है 12 साल का। लेकिन सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुआ की। देखो हम लोग जो करामत मानते हैं, आजकल के नई उम्र के लड़के क्या कहते हैं, हजरत ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा तुम अल्लाह को नहीं जानते। अरे अल्लाह रब्बुल इज्जत पत्थरों से फूल पैदा करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत पानी बरसाता है। मैं आपको ये बताऊं, देखो आज तो करामतों को समझना आसान हो गया। पहले हम लोग कहते थे तकरीर के अंदर कि गौसे पाक बगदाद में बैठे हुए पूरी दुनिया को देख रहे हैं, तो कुछ नौजवान छोकरे कहते थे ये तुम लोग फेकम पाक करते हो, मौलवी लोग बेवकूफ बनाते हो लोगों को, कोई किसी शहर में बैठ के किसी चीज को देख सकता है। अब हम लोगों से कहते हैं अब देखो तुम अपने घर में बैठ के पूरी दुनिया को टीवी पे देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, तो तुम देख सकते हो, गौस पाक नहीं देख सकते। और कहा हम टीवी पे देख रहे हैं। हमने पूछा टीवी पे कैसे देख रहे हो? और कहा ये सिटी लाइट का कमाल है। मैं कहता हूं अगर साइंस मेहनत करके सिटी लाइट को जोड़ दे तुमसे और तुमको जोड़ दे सिटी लाइट से, तो तुम घर में बैठ के पूरी दुनिया देख सकते हो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत पर तुम इतना भी ईमान न लाए जितना सैटेलाइट पर ईमान लाए। अरे सैटेलाइट अपने कमाल से जब दुनिया दिखा सकता है तो क्या मेरा अल्लाह अपनी कुदरत से अब्दुल कादिर जिलानी को दुनिया नहीं दिखा सकता? हैरत की बात यह है, कितने हैरत की बात। गौसे पाक घर में बैठकर किसी की आवाज सुन रहे, कहा ये नहीं हो सकता, मुनाजरे का चैलेंज, तुमने शिर्क किया। हमने कहा अब तो 15वीं सदी में समझो, तुम घर में बैठ करके मक्के से अपने बाप की आवाज मोबाइल पे सुन रहे हो। तो मैं पूछना चाहता हूँ, सैटेलाइट अगर तुम्हारे बाप की आवाज तुम्हें आज की सदी में सुना सकता है, तो क्या अल्लाह तबारक व तआला अब्दुल कादिर जिलानी को उनके घर में लोगों की आवाज नहीं सुनवा सकता? अल्लाह की कुदरत पर उतना भी ईमान नहीं लाए जितना तुम साइंस नहीं मान लाए। वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, अल्लाह की तुमने वो कदर नहीं की। हर बात में लोगों ने फतवे का लोगों को शौक कितना है, कितना शौक है। शिर्क शिर्क कुफ्र कुफ्र। मेरे भाई हम ये कहते हैं, तवज्जो करो, अल्लाह की इज्न के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता। ये जितने वलियों की करामत है वो बेइज़्निल्लाह है, अल्लाह की इजाजत से, उसकी इज्न से। अल्लाह न चाहे किसी की कोई करामत जाहिर नहीं हो सकती। सबकी करामतें अल्लाह के फजल से है, मोजज़ात अल्लाह के इज्न से है, ये सब चीजें अल्लाह की तरफ से है। बस बात इतनी है, तो काफिर कुदरत क्यों नहीं कहते? तो मैं एक बात आपको समझा, देखो समझाने के लिए बात जात वही रहती, बात बदलती है। कैसे? आसमान से अगर बारिश बरस रही हो, तवज्जो आपकी, मुश्किल तो नहीं हो रही मेरी बात मेरी सबको समझ में आ रही है? थोड़ा तवज्जो करना। आसमान से अगर बारिश बरस रही हो तो बारिश में क्या बरसता है? बोलो भाई। अगर यहाँ के यूपी में कुछ और बरसता है
तो आप मुझे थोड़ी मालूमात में इजाफा कर दे, ताकि मैं तकरीर जब कहीं और करूं तो ये बताऊं कि भाई नहीं, यूपी में कुछ और बरसता है बारिश में। बोलो बारिश में क्या होता है? उसको आप क्या बोलते हो? क्या आ रही है? क्या आ रही है? बरस क्या रहा है? पानी। और आप क्या बोलते हो? बोलो क्या? बारिश आ रही है। अब वही बारिश का पानी जमुना में बहने लगा तो आप उसको क्या बोलते हो? उसको आप क्या बोलते हो? दरिया। जमुना को क्या बोलते हो? दरिया। दरिया बोलते हो ना। वो गंगा में बहने लगे तो उसको क्या बोलते हो? दरिया। है क्या? है क्या? लेकिन बहने लगा दरिया में तो नाम क्या हो गया? दरिया हो गया। वही पानी बारिश का कुएं में चला गया, वो क्या हो गया? बोलो भाई कुआं से ना, वो कुआं हो गया। वही पानी जम गया तो क्या हो गया? तालाब। पानी एक ही है तवज्जो, पानी एक ही है। बरसा तो बारिश, दरिया में आया तो दरिया, कुएं में आया तो कुआं, तालाब में आया तो समंदर में आया तो समुंदर, लेकिन है एक ही जात, पानी। पानी और सिर्फ पानी। सही है? दरिया में भी पानी, समुंदर में भी पानी, कुएं में भी, लेकिन नाम बदलते जा रहे, हालांकि है चीज एक ही। बात समझे? तो हर चीज है अल्लाह की कुदरत। क्या है? बोले अल्लाह की कुदरत। लेकिन डायरेक्ट बगैर किसी के वसीले के जाहिर हो तो हम क्या कहते हैं? अल्लाह की। बोले अल्लाह की। मिसाल के तौर पे एक आदमी बिल्डिंग से गिरा, बिल्डिंग से 4 माले की बिल्डिंग से गिरा, कोई चोट नहीं आई, कोई चोट नहीं आई, लोग क्या बोलेंगे? अल्लाह की, क्योंकि बीच में अब कोई शामिल नहीं था। तो क्या हो गई? अल्लाह की, अल्लाह की कुदरत। लेकिन एक बंदा बिल्डिंग से ही गिरा और वहां कोई अल्लाह वाला मौजूद था, समझ लीजिए अल्लाह का कोई नबी मौजूद था, उसने दुआ की अल्लाह इसको चोट से बचा, उसको चोट नहीं लगी। अब क्या बोलेंगे? नबी का। बोलो भाई, क्योंकि बीच में आ कौन गया? नबी आ गए तो क्या हो गया? नबी का। है अल्लाह की कुदरती, लेकिन खुदा की कुदरत नबी के जरिए से जाहिर हुई तो ये क्या हो गया? मोजज़ा। है अल्लाह की, जैसे है पानी ही, लेकिन जगह बदली, नाम बदला। बात समझ में आती है? मुश्किल तो नहीं होती है। लेकिन अब वहां नबी नहीं था, एक बंदा बिल्डिंग से गिरा, गिर रहा था, किसी वली ने कहा अल्लाह बचा ले, चोट नहीं लगी। लोग क्या कहेंगे अब? करामत। करामत है अल्लाह की कुदरत ही, लेकिन उसका नाम क्या पड़ गया? बोले है अल्लाह ही। सब जगह अल्लाह ही की कुदरत काम कर रही है, लेकिन क्या हो रहा है? नाम बदल रहा है। मिसाल के तौर पे कोई बीमार हुआ, दवा ले ली, दवा ले ली तो क्या बोलेंगे आप? दवा से अच्छा हुआ, यही तो है। लेकिन कोई बंदा इस पे कोई आपको फतवा लगाएगा जिसकी अकल सलामत है? बात क्या है भाई? शिफा दी अल्लाह ने, जरिया दवा बन गई, है ना। और अगर बगैर दवा के अच्छा हो गया तो अल्लाह ने शिफा दी, लोग अल्लाह ने अच्छा कर दिया। लेकिन अगर दवा से अच्छा हुआ तो आदमी क्या कहता है? दवा से अच्छा हुआ। हालांकि उसकी मुराद ये नहीं रहती कि अल्लाह ने अच्छा नहीं किया। यही तो बात है ना। ये सब समझते हैं कि नहीं समझते? तो यही बात है, अगर अल्लाह की कुदरत नबी के जरिए से जाहिर हो तो मोजज़ा है, वली के जरिए से जाहिर हो तो करामत है। तो ये सब करामत अल्लाह की अता से, अल्लाह की इज़्न से, अल्लाह की इज़्न के बगैर कुछ नहीं। एक साहब ने मुझसे कहा नबी जो है वो वली मुर्दा जिंदा करते। मैंने कहा अल्लाह का इज़्न तो जरूर कर सकते, इसमें क्या मसला है? तो बात ये अर्ज कर रहा था, दूर निकल गई। सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने 12 बरस की डूबी हुई कश्ती के लिए दुआ की, ए अल्लाह इसको तिरा दे, इसको निकाल दे। अल्लाह अकबर। निदा आई, इल्हाम हुआ, अब्दुल कादिर 12 बरस हो गए हैं। तो अर्ज किया मौला तेरे लिए क्या मुश्किल है, तू तो सब कर सकता है। मौला तू वो है, बगैर बाप के कवारी बतूल से मरियम से तू ईसा को पैदा कर सकता है, बगैर माँ बाप के आदम को पैदा कर सकता है, बगैर माँ बाप की हव्वा को पैदा कर सकता है। मेरी सुनने में ताखीर क्यों है? बल्कि यूं का मौला अगर तुझे कबूल न कर
करना था तो तूने मुझे तौफीक दुआ की क्यों दी? जब तूने दुआ की तौफीक दी तो मेरी दुआ को सुन भी ले। तो दुनिया ने देखा कि 12 बरस की डूबी हुई कश्ती सरकार गौसे आजम की दुआ से वो तैरती हुई दजला पर नजर आई, और गौसे पाक की ये करामत लोगों ने देखी कि आपकी दुआ कबूल हुई। तो मैं पूछना चाहता हूं, लोगों ने पूछा आपकी दुआ कबूल इतनी क्यों होती है? तो फरमाया मैं अल्लाह की मानता हूं, अल्लाह मेरी मानता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज रोजी के मसले को लेकर हम परेशान हैं, बेटियों के रिश्ते के मसले को लेकर हम परेशान हैं, आज हम बीमारी और मामलात को लेकर परेशान हैं। आप कहते मौलाना दुआ कबूल ही नहीं होती, बहुत गिड़गिड़ाता हूं, बहुत रोता हूं। लेकिन पूछना चाहता हूं मेरे भाई, जब पेट पे हराम लुकमा है तो तेरी दुआ कैसे कबूल होगी? तेरी आंखें हराम देख रही है तो तेरी दुआ कैसे कबूल होगी? दुआ की कबूलियत का आसान नुस्खा बता देते हैं, तुम अल्लाह की मानने लग जाओ, अल्लाह तुम्हारी मानेगा। वो तो बड़ा करीम है, वो तो बड़ा मेहरबान है। मगर याद रखना मुसलमानों, अगर इसी तरह मस्जिदों को वीरान करते रहे, अगर इसी तरह मस्जिदों को वीरान करते रहे तो शायद बस्तियां वीरान हो जाएगी। जो कौम अल्लाह के घर को आबाद करना नहीं जानती, खुदा उस कौम के घरों को आबाद नहीं फरमाएगा। याद रखना, जब मस्जिदों के अंदर कौम के जवान इबादत के लिए नहीं आते, नमाजों के लिए नहीं आते, तो रात की तारीकियों में मस्जिद अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है, मौला जिन लोगों ने मुझे वीरान कर दिया तो उनके घरों को वीरान कर दे। आपसे पूछना चाहता हूं, जिस कौम के लिए मस्जिद बद्दुआएं कर रही हो, मेरी माए और बहनें भी मौजूद है, बड़ी माजरत के साथ अगर किसी शादी में रत जगह हो और पूरी पूरी रात जागना हो तो औरतें बराबर जाग सकती है, लेकिन फज्र की नमाज के लिए औरतें कहती है मौलाना हमारी आंख नहीं खुलती, इसलिए कि बच्चों को भी पालना है, कपड़े भी धुलना है, ये भी करना है, वो भी करना है। यानी अल्लाह की इबादत के लिए बहाने कितने हैं। मैं लोगों से पूछता हूँ, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, क्या बच्चे सिर्फ हम ही पाल रहे हैं? सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के बच्चे नहीं थे, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा मां नहीं थी। अल्लाह अकबर, छोटी सी उम्र में सैयदा फातिमा 5 बच्चों की मां बन गई थी। 5 बच्चे थे सैयदा फातिमा के, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम मोहसिन, हजरत ज़ैनब, हजरत उम्मे कुलसूम, 5 बच्चे हैं सैयदा फातिमा के। बच्चों को पालती है, बल्कि आजकल औरतों के लिए तो आटा पीस करके आता है। अब आटा हर जगह से चक्की पर पीसा हुआ आता है, मिर्च का पाउडर भी तैयार है, तेल भी घर ही के अंदर तैयार होके आता है, कपड़े के लिए वॉशिंग मशीनें भी मौजूद है, हर सहूलत है, गैस के चूल्हे आ गए हैं, पावर की सेगड़ी आ गई है। फिर भी औरतें आज इबादत नहीं करती, आज नमाजें नहीं पढ़ती, खुदा की इबादत के लिए वक्त नहीं है। कितना अफसोस है। अल्लाह अकबर, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के घर में पहली बात तो 3-3 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था, कभी कभी 10-10 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था। अल्लाह अकबर, मुसलमानों, अल्लाह ने हमें किस दौर में पैदा किया। आज तो हमारे बच्चे पिज्जा खा रहे हैं, हमारे बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं। अल्लाह अकबर, हम लोग एक दिन में 5-5 मरतबा खाना खाते हैं, नाश्ता भी है, दोपहर भी है, शाम भी है, फिर असर के बाद का नाश्ता भी है, फिर रात में सोने से पहले का नाश्ता भी है, और भी लोग खाते होंगे। सोचो तो सही, अल्लाह इतना खिला रहा है, लेकिन इतना खाने के बाद भी खुदा के दिए हुए रिस्क को खाकर वो ताकत जो आ रही है उसको गुनाह में इस्तेमाल कर रहे हो, उसको अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल कर रहे हो। एक एक दिन में 2-2 मरतबा हम कपड़े बदलते हैं। आज बहुत से लोग हैं जो एक दिन में 2 बार कपड़े बदलते हैं। मुझे कोई एतराज नहीं, 3 मरतबा बदलो, 4 मरतबा बदलो, मैं दकियानुसी ख्याल का आदमी नहीं। मैं सिर्फ इतना कहता हूं, आप आइसक्रीम खाओ, पिज्जा खाओ, 3 बार कपड़े बदलो, 4 बार बदलो, आप 10,000 का सूट पहनो, कुछ भी करो, बस हराम काम मत करो, अल्लाह की नाफरमानी मत करो, खुदा को नाराज मत करो। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा आपके घर में 3-3 दिन तक, कभी कभी 10-10 दिन तक, और आपको ये भी बता दूं, कभी कभी 1-1 महीने तक चूल्हा नहीं जलता है। लेकिन अल्लाह अकबर, भूख और प्यास के बावजूद सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की इबादतों का आलम ये है, इबादत का तरीक ये है कि अल्लाह अकबर 5 वक्त
की नमाज तो 5 वक्त की है। अल्लाह अल्लाह, जब 5 वक्त की नमाज हो जाती है तो सैयदा फातिमा इशा की नमाज के बाद जब नफल इबादत करना शुरू करती है, जब नफिल नमाज पढ़ना शुरू करती है, तो एक सजदे में सैयदा फातिमा पूरी रात गुजार देती है और एक ही सजदे में पूरी रात गुजर जाती है। तो सैयदा जब फज्र की अजान का वक्त आता है तो जल्दी से नमाज मुकम्मल करके बड़ी हसरत के साथ कहती है, मौला तूने रात इतनी छोटी बनाया, तूने रात इतनी छोटी बनाया कि तेरे नबी की बेटी फातिमा दिल खोल के सजदा भी न कर सकी। मैं पूछना चाहता हूं, जिनके दुपट्टों में 17 पेवन लगे, 17 पेवन लगे, उनकी इबादतों का ये हाल है। और जिनके दुपट्टे हजारों रुपए के कीमती है, उन्हें सीरियल के लिए तो टाइम है, अल्लाह की नमाज के लिए टाइम नहीं, अल्लाह की इबादत के लिए टाइम नहीं, खुदा को देने के लिए टाइम नहीं। मगर सुन लो, जब तुम अल्लाह की नाफरमानी करते हो, जब तुम खुदा को नाराज करते हो, फिर अल्लाह पहले तो ढील देता है, अल्लाह पहले छूट देता है। याद रखना, वो रहीम है, वो करीम है, वो गफ्फार है, वो सत्तार है, लेकिन वो गैरत वाला कहार और जब्बार भी है। ध्यान से सुनना, दौलत के नशे में खुदा को भूलने वालों, जवानी के नशे में खुदा को भूलने वालों, ताकत के नशे में खुदा को भूलने वालों, खाने पीने और कपड़े देने के नशे में खुदा को भूलने वालों, जब कोई अल्लाह की इबादत नहीं करता तो अल्लाह उसको टाइम देता है, अल्लाह उसको ढील देता है, अल्लाह उसको वक्त देता है, लेकिन उसके बाद भी वो सुधरता नहीं, तो फिर कुदरत उस ढील दी हुई रस्सी को खींच लेती है और फिर अल्लाह पकड़ करता है। और अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। मेरी कौम के जवानों, मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, अल्लाह अकबर, अगर अल्लाह का खाकर अल्लाह की नेमतों का इस्तेमाल करके अय्याशी कर रहे हो, आवारगी कर रहे हो, जराइम कर रहे हो, तो सुन लो, जब अल्लाह तुम पर पकड़ करेगा, खुदा तुम पर पकड़ करेगा, तो किस तरह पकड़ करता है। फिरौन को मेरे अल्लाह ने 500 साल तक मोहलत दी, 500 साल तक, लेकिन जब फिरौन नहीं सुधरा, उसने इबादत नहीं की, तो फिर अल्लाह ने उसको दरिया में गर्क कर दिया, दरिया में डुबा दिया। याद रखना, ऐसी मुश्किलात अपने साथ भी आ सकती है। इससे पहले कि खुदा अपनी रस्सी को टाइट करे, इससे पहले खुदा की पकड़ हो जाए, अल्लाह की इबादत करो, वह इबादत के लिए टाइम निकालो, तो बात दूर निकल गई। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप दुआ करते तो कबूल होती है। मुर्दों को जिंदा करने के लिए दुआ कर दी, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। सरकार गौस पाक की खानका थी, बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े नेक लोग आपसे मुलाकात के लिए आते थे, आपसे दुआएं लेने के लिए आते थे, आपसे इल्म सीखने के लिए आते थे। तो गौसे पाक ने, एक बंदा था आपका मुरीद, गौस पाक के एक मुरीद थे, सरकार गौसे आजम ने उनको अपनी खानका के दरवाजे पे बिठा रखा था, कहा यहीं बैठे रहा करो, और जब लोग मुझसे मिलने आए, लोग मेरी खानका में आए, तो उनको पानी भर के दिया करो, लोटे लोटे में पानी भर के वुजू के लिए दिया करो, इस्तिंजा के लिए पानी भर के दिया करो, लोगों की खिदमत किया करो। गौस पाक ने उनको बिठाया। ओ गौस पाक की खानका के दरवाजे पे बैठे बैठे उनको 40 साल गुजर गए। कितने साल गुजरे? 40 साल। अब 40 साल गुजर गए, उनके दिल में एक वसवसा आया, पीर ने मुझे, गौस पाक ने मुझे अपनी चौखट पर पानी भरने के लिए, इस्तिंजा वुजू के लिए 40 साल से बिठा रखा है, पीर साहब ने मुझे दिया क्या? भाई शैतान नहीं चाहता कि इंसान वली के करीब रहे, तो ख्याल है मुझे हजरत ने क्या दिया। देखो कभी कभी नवाजा जाता है तो खबर भी नहीं होती कि क्या दे दिया गया, क्या अता किया, खबर भी नहीं होती, बाद में पता चलता है। तो सोचा हजरत ने मुझे क्या अता किया, क्या दिया, बस ये सोचा ही था कि उन दिनों 2 अब्दाल आए। अब्दाल कौन है?